आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। जब हम लोग प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें दो महाकाव्य पढ़ते हैं, एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो रामायण पर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हम लोगों को बनते हैं। तो रामायण के विषय में पूछा जा सकता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रामायण हमारा एक आदि महाकाव्य है और उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो यहां पर रामायण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रामायण। तो ये रामायण के ऊपर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो रामायण हमारा आदि महाकाव्य है, नहीं सबसे प्राचीन अगर है तो यहां पर कह सकते हैं ये हमारा आदि महाकाव्य है। कौन सा है? तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आदि महाकाव्य है। तो ये हमारा आदि महाकाव्य है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा करते हैं कि इसके रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। आप लोग जानते हैं कि इसके जो रचयिता थे, रचयिता जो हैं ये कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि की बात कर सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि। और आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक पेशा इनका देखें तो इनको रत्नाकर, इनका नाम क्या था? रत्नाकर। और रत्नाकर कौन थे सर? रत्नाकर डाकू थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी एक डाकू का पेशा कहीं ना कहीं है जिस व्यक्ति का, उसके जीवन में इतना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है कि जब उसे अपने पाप कर्मों का बोध हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो तप और साधना में जुट जाता है। और तप और साधना में जुटने के पश्चात वो महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और जो कहीं ना कहीं रामायण की रचना कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है सर। तो इस तरह से रामायण जो है, जो हमारी लिखी जा रही है, शुरुआत में संस्कृत में लिखी जा रही है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरी बात अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर बात करें तो रामायण, यही रामायण बाद में ध्यान रखना तुलसीदास के द्वारा, तो वो रामायण तो संस्कृत में लिखी, तुलसीदास इस रामायण का क्या करते हैं? अवधि अनुवाद करते हैं। किसमें करते हैं? अवधि अनुवाद करते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना। और तुलसीदास ने जो अवधि अनुवाद किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकबर के समय में कर रहे हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के समय में तुलसीदास ने एक प्रकार से जो है इसका अवधि अनुवाद, यानी रामायण का अवधि अनुवाद किस नाम से किया? रामचरितमानस। रामचरितमानस नाम से किया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी रामचरितमानस के ऊपर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या लिखता है? अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन इस रामचरितमानस के बीच में लिखता है, यह हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल है। करोड़ों लोगों की क्या है? एकमात्र बाइबल कहता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कुल के इस रामचरितमानस के विषय में करते हैं। ठीक है? रामायण में अगर देखते हैं तो मूलतः, यानी प्रारंभ में मूलतः 6000 श्लोक थे। अगर प्रश्न आ जाता है तो रामायण में अगर देखा जाए तो रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है में मूलतः 6000 श्लोक थे। चलिए 6000 श्लोक हो गए सर। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इसमें 12000 श्लोक हो गए। कितने हो गए? फिर 12000 श्लोक हो जाते हैं और अंततः इसमें 24000 हो गए। और बाद में कितने हो जाते हैं? अगर अंततः सबसे लास्ट में कहते हैं तो इसमें 24000 श्लोक हो जाते हैं। ये प्रश्न आता है। मूलतः 6000, फिर 12000 और अंततः 24000। इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यानी इस रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यह आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैंने अभी कहा कि जब रामचरितमानस अवधि में लिखी जा रही है तो यहां पर प्रश्न फिर पूछा जाएगा। तो जब रामचरितमानस जो अवधि में लिखी गई, रामचरितमानस जो अवधि में लिखी जाती है, तो यहां प्रश्न आएगा कि इस रामायण में या मानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। यह पूछा जा सकता है। 7 कांड यानी 7 अध्याय।
क्लियर है। इसमें कहीं ना कहीं पूछा जाएगा सर कांड भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे पहला अगर बात करें तो बाल कांड की बात कर सकते हैं, बाल कांड। दूसरा क्या है तो अयोध्या कांड पूछा जा सकता है, अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा है तो अरण्य कांड पूछा जा सकता है, तीसरा कौन हो गया तो अरण्य कांड। चौथा कौन सा है तो किष्किंधा कांड, ध्यान रखना किष्किंधा, किष्किंधा कांड पूछा जा सकता है। पांचवा कौन सा है तो सुंदर कांड पूछा जाएगा। छठवां कौन सा है तो कहीं ना कहीं ध्यान रख लंका कांड, तो यहां सुंदर कांड। आप देखते होंगे बहुत से लोग सुंदर कांड का पाठ भी करवाते हैं। छठवां कौन सा है तो लंका कांड है, कौन सा है लंका कांड है। और सातवां जो है ये उत्तर कांड है, उत्तरकांड। ये प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 7 अध्याय नहीं 7 कांड हैं, इसमें सबसे बड़ा बाल कांड है और सबसे छोटा, यानी बाल कांड सबसे बड़ा है। इस बात को ध्यान रख लेना कि बाल कांड सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है वो किष्किंधा कांड है। कहां पर है ये किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है सर। तो सबसे छोटा किष्किंधा कांड हो गया, तो सबसे बड़ा बाल कांड सबसे छोटा किष्किंधा कांड, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना। रामायण से एक बड़ी सुंदर जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल की बात करते हैं कि विंध्याचल के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक प्रमाण मिलता है। तो रामायण से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह मिल रही है, क्योंकि आप देखिए भगवान राम जब कहीं ना कहीं लंका की तरफ जा रहे हैं तो उनके साथ आप देखिए कि बहुत से लोग जो वनवासी थे वो लोग भी जा रहे हैं, बहुत से वन में रहने वाले लोगों से मुलाकात भी भगवान की होती है। तो यहां से ये जानकारी मिलती है कि विंध्य के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रामाणिक विवरण, यानी कहीं ना कहीं इस रामायण से आर्यों के विंध्य से दक्षिण, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं आर्य तो उत्तर भारत में थे इसलिए उसको आर्यावर्त कहा जाता है, लेकिन विंध्य के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रमाणिक विवरण, विंध्य के दक्षिण में आर्यों के प्रसार का प्रामाणिक विवरण, प्रामाणिक विवरण। तो यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आर्यों का जो विंध्य के दक्षिण में प्रसार हो रहा है उसका प्रामाणिक विवरण कहीं ना कहीं इस रामायण में मिलता है, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा रामायण के ट्रांसलेट के विषय में अगर बात करें तो यह ध्यान रखना 12वीं सदी में सबसे पहले तमिल में इसका ट्रांसलेट हो रहा है, तमिल में अनुवाद हो रहा है, और जो तमिल भाषा में अनुवाद हो रहा है वो कंबन करते हैं। कौन करते हैं, यानी रामायण का कुल के तमिल भाषा में जो अनुवाद हुआ वो कंबन के द्वारा किया जा रहा है, इरावतारम, और इरावतारम के नाम से इन्होंने किया है। तो कंबन किस नाम से कर रहे हैं, इरावतारम, इरावतारम। तो इस तरीके से इरावतारम नाम से कंबन ने रामायण का 12वीं सदी में ट्रांसलेट किया है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो बांग्ला में, यानी बांग्ला में जो अनुवाद हो रहा है, बांग्ला में अनुवाद जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बांग्ला के बहुत बड़े विद्वान हुए कृतिवास। तो रामायण का बांग्ला में अनुवाद कृतिवास के द्वारा किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रामायण कृतिवास ने जो बांग्ला में अनुवाद किया इसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है, बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो रामायण में कंबन करते हैं, बांग्ला में कौन कर रहा है तो कृतिवास करते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। मुगल काल में रामायण का फारसी ट्रांसलेशन अब अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया जाता है, यानी ध्यान रखना अकबर के समय में किया है। तो अकबर के समय में फारसी ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो जो फारसी अनुवाद हो रहा है वो कौन कर रहा है, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी करते हैं, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अब्दुल कादिर बदायूनी कुलना के अकबर के समय में इसका फारसी ट्रांसलेशन करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में इब्न हरकरण ने इसका फारसी ट्रांसलेशन, यानी शाहजहां के समय में भी इसका ट्रांसलेट हो रहा है, और शाहजहां के समय में इब्न हरकरण इसका अनुवाद फारसी में करते हैं। यानी फारसी अनुवाद इसका 2 बार हो रहा है, एक अकबर के समय में हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना,
और एक शाहजहां के समय में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अकबर के समय में फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, चूंकि अकबर अनुवाद विभाग स्थापित किए हुए हैं, इसी प्रकार से शाहजहां के समय में इब्न हरकरण के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था। 1930 के दशक में आपको बताना चाहता हूं कि ईवी रामास्वामी पेरियार ने भी अनुवाद किया है और सच्ची रामायण का लेखन किया। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान रख लेना, ईवी रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर, नायकर जिनको पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार ने इस प्रकार से तमिल में सच्ची रामायण लिखी, सच्ची रामायण। तो इस तरीके से पेरियार जो है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निम्न जातीय आंदोलन में काम भी किया था, ईवी रामास्वामी नायकर ने, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया है। कौन सा आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन चलाया था, इन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से रामायणा मिथक है या रियलिटी है, इसके लेखक एच.डी. संकालिया थे। यानी रामायणा मिथ और रियलिटी, यह प्रश्न आ सकता है। रामायणा ये मिथ है, यानी मिथक है, मिथ है या रियलिटी है, और रियलिटी, ये किताब का नाम है रियलिटी। यानी रामायणा मिथ और रियलिटी, ये किताब किसने लिखा है? तो कहने की एच.डी. संकालिया। ये एच.डी. संकालिया की किताब है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। एच.डी. संकालिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एच.डी. संकालिया लिखते हैं रामायणा मिथ मतलब मिथक और रियलिटी। तो इस प्रकार से कहने की ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक मिथ और रियलिटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामायण का अंग्रेजी अनुवाद अगर देख लेते हैं तो जो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी ट्रांसलेट जो हो रहा है, वो 1870 के आसपास आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया था। यानी कहीं ना कहीं 1870 के आसपास आर.टी.एच. ग्रिफिथ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आर.टी.एच. ग्रिफिथ करते हैं। और ये आर.टी.एच. ग्रिफिथ कौन है? संस्कृत के महान विद्वान थे, इस बात को ध्यान रखना। ये आर.टी.एच. ग्रिफिथ कौन है? संस्कृत के महान विद्वान है, संस्कृत के विद्वान थे। और आपको बताना चाहता हूं, ये 1876 यानी 1861 से लेकर 1876 के बीच बनारस संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे, प्रिंसिपल थे। वही बनारस संस्कृत कॉलेज जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, ये 1861 से लेकर 76 तक बनारस संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि प्राचार्य हैं। तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट रामायण का किसने किया है? तो कहने की आर.टी.एच. ग्रिफिथ करते हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और जो बनारस संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस रामायण को घर घर में पहुंचाने का काम, सर अगर मैं कह सकता हूं, तो इस रामायण को अगर जन जन तक पहुंचाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है, हर घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तो फिल्मी निर्माता निर्देशक हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वो ऐसा अमर काम कर गए। और फिल्मी निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी को बड़े प्रणाम करता हूं। रामानंद सागर जी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जीवंत हो गए, अमर हो गए। और कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो रामानंद सागर ने कुल ना के इस प्रकार से टीवी जो धारावाहिक हम लोग देखते थे, टीवी धारावाहिक या सीरियल कह सकते हैं, जिसके कारण से जब ये आता था तो सड़कें सुन्न हो जाती थी, सन्नाटा छा जाता था, उसको कहीं न कहीं लाने वाले एक प्रकार से जो है रामानंद सागर जी थे। तो मैं बस यही समझ रहा हूँगा कि रामायण के ऊपर जो मेरे को इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचाया। आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।